And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying the subject mediation, conciliation and arbitration. मीडिएशन कॉन्सलेशन और आर्बिट्रेशन में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज़ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने एक सीरियल वाइज सभी चीज़ों को समझा कि आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, फिर आपने कैसे प्रोसीडिंग वहाँ पे की जाती है, फिर आपने देखा कि आर्बिट्रेटर को वहाँ पे कैसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, और फाइनली अगर वहाँ पे एक डिसीज़न हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है पॉइंट बताए गए हैं, कुछ एलिमेंट बताए गए हैं। और जब वो डिसीज़न जो है आर्बिट्रेटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड इसको जो है बोला जाता है। और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अवार्ड, और अवार्ड और ऑर्डर में डिफरेंस के यहाँ पे क्या क्या होता है, और कब जो अवार्ड है ये फाइनल डिक्री बन जाती है। देखिए सिविल कोर्ट जब भी कोई डिसीजन एडजुडिकेशन जब वो करती है तो वो डिसीज़न जो होता है उसको डिक्री बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो उसको हम फाइनल जजमेंट जो होती है सिविल कोर्ट की उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्री होती है। सेम वे अगर आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अंडर आर्बिट्रेटर एक डिसीज़न करता है तो उसको हम अवार्ड बोलते हैं, ठीक है जी। और इसमें ऑर्डर भी होते हैं, तो ऑर्डर और अवार्ड या फिर डिक्री और अवार्ड में फ़र्क होता है। तो अवार्ड जब फाइनल हो जाता है तो उसको भी फिर हम क्या बोलते हैं, डिक्री ही बोलते हैं। ऑर्डर जो होते हैं वो किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग किसी तरीके के डिसीजन अगर कोर्ट को कर रही है, कोई ऑर्डर जो है किसी भी पार्टीज़ को दे रही है तो उनको हम जनरली ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है जी। और ये वैलिड होते हैं अप टू द फाइनल अवार्ड, जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तभी तक ये ऑर्डर वैलिड होते हैं और ये दोनों पार्टीज़ को मानने भी पड़ते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस जो भी कोर्ट जजमेंट देती है, जो भी डिसीजन देती है उनको ऑर्डर बोलते हैं। और जब फाइनल डिसीजन जो है वो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कर देती है तो हम उसको अवार्ड बोलते हैं, और वही बाद में जाके जो है सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह जो बन जाता है। इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए द जनरली अवार्ड मीन्स जजमेंट और फाइनल डिसीजन। तो ये आपको मैंने पहले बताया अवार्ड क्या होता है, जजमेंट होती है, फाइनल डिसीजन होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 द अवार्ड मीन्स द फाइनल जजमेंट और फाइनल डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेशन। तो जब आर्बिट्रेटर एक फाइनल डिसीजन कर देता है, फाइनल जजमेंट जब वो कर देता है किसी भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के अंडर दो पार्टीज़ के बीच में जब कोई डिस्प्यूट है तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 में सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंडर जो है इसकी डेफिनेशन को दे रखा है। डेफिनेशन बोलती है एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इंक्लूड अ इंटरम अवार्ड। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन अवार्ड को क्या बोला गया है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के साथ साथ इंटरम अवार्ड भी इंक्लूड होता है। अब ये इंटरम अवार्ड क्या है, तो ये इंटरम अवार्ड यहाँ पे ऑर्डर ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरम आंतरिक आदेश, इन्हीं को हम बोलते हैं। तो जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन जब हो जाता है वो तो अवार्ड है, लेकिन जब प्रोसीडिंग चल रही होती है और इसके दौरान जब कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, जब कोई डिसीजन देती है तो उसको हम इंटरिम अवार्ड जो है बोलते हैं, इंटरिम अवार्ड उसको बोलते हैं। और ये लागू होते हैं जब तक कि फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट नहीं हो जाता है। सेम सिविल कोर्ट में भी ऐसा ही होता है। सिविल कोर्ट में डिक्री होती है जिसको कि फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट बोला जाता है। और जब एक सिविल कोर्ट जो है किसी प्रोसीडिंग को सुन रही थी उसके दौरान बड़े सारे इंजंक्शन वो देते हैं, बड़े सारे ऑर्डर वो देते हैं। एक पार्टी को कोई भी ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और इन्हीं को यहाँ पे क्या बोला जाता है, इंटरिम अवार्ड बोला जाता है। आप इनको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इंटरिम अवार्ड भी यहाँ पे बोल सकते हैं। This shows the award include an interim award. Generally, the arbitration award is a final judgment, decision or declaration of the arbitral tribunal. But if it thinks makes an interim judgment or decision prior to the final judgment, shall be considered in the section 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी एज द आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब एक फाइनल जजमेंट जो है आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल जजमेंट बोलते हैं, उसको हम अवार्ड बोलते हैं। लेकिन इंटर जजमेंट और डिसीजन प्रायर टू द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट से पहले जो भी डिसीजन जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देती है उनको हम क्या बोलते हैं,
इंटरिम अवार्ड बोलते हैं, और ये वैलिड होते हैं अप टू द फाइनल डिसीजन। लेकिन जो अवार्ड होता है वो फिर फॉर एवर वैलिड होता है अगर उसके अंडर अपील जो है आगे नहीं की जाती है तो। दस इन द आर्बिट्रेशन अवार्ड मीन्स फाइनल और इंटरिम जजमेंट और डिसीजन और ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 31 के अंडर जो है इसेंशियल सिम्टम्स ऑफ वैलिड अवार्ड बताए गए हैं। सेक्शन 31 के अंडर बताया गया है कि जब भी एक फाइनल अवार्ड होगा तो उसमें कौन कौन से वैलिड रिक्विजिट होने चाहिए, जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हम यहाँ से इनको जो है पढ़ेंगे। These provisions mentioned in section 31 shows following essential element of a symptom of the arbitral agreement। यहाँ से आपने को पढ़ना है। सबसे पहले क्या एलिमेंट होना चाहिए, क्या एसेंशियल होना चाहिए, अवार्ड टू बी रिटन। ऑरल अवार्ड जो है अब कोर्ट नहीं मानती है। ऑरल अवार्ड जो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंडर ऑरल अवार्ड होता था। दोनों पार्टीज़ को एक ऑरल अवार्ड, दोनों पार्टीज़ को बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑरल अवार्ड। लेकिन अब जो भी अवार्ड दिया जाता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंडर वो हमेशा क्या होता है, रिटन होता है, वो रिटन में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द वैलिड अवार्ड और इट्स फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट इज दैट द अवार्ड मस्ट बी written. Section 31 clause 1 clearly provides the arbitration award should be framed in writing. It shows that न्यूज़ एक्ट does not recognize the oral award। अब ये न्यू जो एक्ट बना है 1986 का, इसके अंडर ऑरल अवार्ड की कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। ऑरल अवार्ड नहीं होगा, अवार्ड जो है वो हमेशा क्या होगा, राइटिंग में होगा। वेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑरल अवार्ड इज कंसिडर्ड अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान में रखना है कि अवार्ड जो होगा वो रिटन में होगा, ऑरल अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले रिटन होना चाहिए अवार्ड, दूसरा बी साइंड होना चाहिए। तो साइन यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के साथ में जिस आर्बिट्रेटर ने यहाँ पे अवार्ड डिक्लेयर किया है उसके साइन, और अगर आर्बिट्रेटर एक से ज़्यादा है तो सभी के साइन, मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर के साइन वहाँ पे होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे 3 आर्बिट्रेटर थे तो 2 एक से डिसीजन हुआ है तो उन 2 के तो सिग्नेचर यहाँ पे होने ही चाहिए। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। बी साइंड। द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड अवार्ड इज दैट it should be signed. Section 31 clause 1 and clause 2 clearly states that the arbitration award should be framed in writing and it shall be signed by the member of arbitral tribunal। नालिनी राजन गुहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1954 का केस है। It has been held by the Calcutta and Allahabad High Court respectively that award being only written is not sufficient। only written ही नहीं होना चाहिए, it shall require to have the signature of the member of the arbitral tribunal। इफ़ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मेंबर, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो एक से ज़्यादा थी, मतलब 3 थे, 5 थे या 7 थे, द सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर के साइन होना वहाँ पे जरूरी है। सिग्नेचर ऑफ माइनॉरिटी मेंबर का जरूरी नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 5 थे वहाँ पे और 3-2 से कोई डिसीजन हुआ है तो इन तीनों के साइन होना जरूरी है। ये मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है, इन दोनों के साइन अगर नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन बाकियों के साइन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास मेंशन इन द डेट एंड प्लेस। तो उस अवार्ड पे जो फाइनल अवार्ड जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दिया है वहाँ पे डेट एंड प्लेस भी मेंशन होगा कि किस डेट को ये अवार्ड दिया गया और किस प्लेस पे। और प्लेस आपको पता है डिसाइड करती है पार्टीज़, और अगर पार्टीज़ ने डिसाइड नहीं किया है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करती है, तो डेट एंड प्लेस को मेंशन करना भी जरूरी है। द थर्ड एसेंशियल कंडीशन ऑफ द वैलिड अवार्ड इज दैट the date and place or arbitration are to be mentioned in it। Section 31 clause 4 says that the arbitral award shall state its date and place of arbitration and award shall be deemed to have been made at that place। Generally the place of arbitral proceeding is determined considering the convenience of the party। आपको पहले पता है कि place of arbitration proceeding जो decide होता है convenience of the parties, place of cause of action या कहाँ पे cause of action rise हुआ, कारण कहाँ बना था dispute का, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ पे हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा, उन्हीं के बेसिस पे जो है डेट एंड प्लेस जो है मेंशन किया जाता है। लेकिन जब भी डिसीजन कोर्ट का होगा तो वहाँ पे इनको मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रीज़न टू बी मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सिविल कोर्ट भी कोई डिसीजन देती है ना तो वो अपने डिसीजन के पीछे जो उनके रीज़न होते हैं कि किन रीज़न के बेसिस पे उन्होंने वो डिसीजन दिया है, वो डिक्री जो है दी है, वो जजमेंट जो उन्होंने दी है, सेम इसी तरह से जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को वहाँ पे अवार्ड देती है तो उस अवार्ड को, उस डिसीजन को देने के पीछे
क्या क्या रीज़न उनके रहे हैं, वो रीज़न भी उस अवार्ड में मेंशन करने पड़ते हैं। लाइक सिविल कोर्ट में जब डिक्री दी जाती है, जजमेंट जो है कोर्ट जब देती है, तो उनको भी वहाँ पे सारे रीज़न बताने पड़ते हैं जिन रीज़न के बेसिस पे उन्होंने कोई डिसीजन वहाँ पे दिया है। द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड अवार्ड इज़ टू मेंशन दोज रीज़न ऑन विच दैट अवार्ड इज़ बेस्ड। सेक्शन 31 clause 3 clearly specify that. Tamil Nadu Electricity Board versus Bridge Tunnel Construction AIR 1997 Supreme Court. It has been held by the Supreme Court. The award should contain the reason as per the section 31 clause 3 the Arbitration Conciliation Act 1996, whether it is between the private parties or in the between the private person and the government. चाहे गवर्नमेंट के बीच में केस हो, प्राइवेट पार्टीज के बीच हो, आपको अपने अवार्ड का रीज़न वहाँ पे मेंशन करना होगा। एक्चुअली द रीज़न इज़ द लिंक बिटवीन द एक्चुअल डिसीजन एंड सब्जेक्ट मैटर। तो रीज़न जो है वो एक लिंक होता है कि जो एक्चुअल डिसीजन किया गया है और एक्चुअल में सब्जेक्ट मैटर क्या था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो रीज़न जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। तो आपने देखा कि एक वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड तभी होता है जब वहाँ पे वो रिटन हो, उसमें टाइम एंड प्लेस मेंशन हो, वहाँ पे रीज़न भी बताया गया हो। एक्चुअली इसे आपने पढ़ लिया। The reason is required to be mentioned so that it may be clear that the award has not been passed by the arbitrator willfully or arbitrarily। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रीज़न को यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि ये पता चले कि आर्बिट्रेटर ने विलफुली जानबूझ के या आर्बिट्रली मनमाने तरीके से कोई डिसीजन नहीं किया है, उस डिसीजन को करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न भी होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मेंशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस। उस अवार्ड में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी कॉस्ट होगी, जो भी खर्चा होगा, और अगर कोई मनी से रिलेटेड कोई सूट केस था तो उसमें कोई इंटरेस्ट बनता है पार्टीज का, कोई ब्याज वहाँ पे बनता है। अगर कोई पेमेंट करनी है एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के इस अवार्ड के अंडर, तो साथ में इंटरेस्ट को भी मेंशन किया जाएगा कि कितने इंटरेस्ट के साथ वो मनी जो है वो पे करनी है, और एक्सपेंसेस जो होंगी, जो कॉस्ट जो होगी इस प्रोसीडिंग की, वो भी वहाँ पे मेंशन की जाएगी। अंडर सब सेक्शन 6, 7 and 8 of the section 31 of the act provision are made for the interest of expenses. The interest and cost of the suit are required to be mentioned in the award। ये तो दोनों ही चीज़ें जो है इसके अंडर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। The direction regarding the payment of interest and expenses mentioned in the subsection 6, 7 and 8 of the section 31 required to be followed। तो देखिए TP George versus State of Kerala AIR 2001, it has been held by the Supreme Court that the arbitration can order for interest for the following duration। तो इन ड्यूरेशन के लिए जो है वहाँ पे ब्याज के बारे में बात जो है कोर्ट जो है कर सकती है अपने उस अवार्ड के अंडर। फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जिस दिन से जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, मनी से रिलेटेड मान लीजिए कोई डिस्प्यूट था, जिस दिन वो जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ था, जो डिस्प्यूट वो रेज हुआ था, उसी दिन से इंटरेस्ट पे करना। मनी से रिलेटेड को सूट था, तो जिस दिन ये केस चला और जब तक ये चला तो उसको हम कॉज ऑफ एक्शन बोलेंगे। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, जब तक केस चला, जितनी मनी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को देनी थी, तो जितना भी टाइम पीरियड वहाँ पे हुआ उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ अवार्ड एंड डेट ऑफ डिक्री, तो डेट ऑफ अवार्ड और डेट ऑफ डिक्री के बीच में भी इंटरेस्ट जो है इस ड्यूरेशन के लिए भी अवार्ड में मेंशन किया जा सकता है। इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री एंड रिकवरी ऑफ द अमाउंट, और जिस दिन से डेट ऑफ डिक्री की गई और रिकवरी ऑफ अमाउंट के बीच में जितना टाइम लगा उसके लिए भी वहाँ पे जो है इंटरेस्ट डिसाइड किया। तो इन ड्यूरेशन के लिए जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। जनरली जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है और जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है, मान लीजिए 4 साल लगे, 4 साल जो है अवार्ड करने में लगे, या मान लीजिए 6 महीने जो है कोई अवार्ड वहाँ यहाँ पे देने में लगे, तो मान लीजिए 50,000 यहाँ पे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को देना था, और अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने भी 50,000 जो है जो का अवार्ड जो है कि एक पार्टी के फेवर में कर दिया कि वो दूसरी पार्टी से इसको लेगा, बी पार्टी से। तो अब 6 महीने का जो ब्याज बनेगा ना इस पे, वो भी उसको यहाँ पे करना है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अब कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि वो कॉज ऑफ एक्शन से डिसाइड करेगी उस ब्याज को, या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग डिसाइड करेगी, या डेट ऑफ अवार्ड से लेकर डेट ऑफ डिक्री तक करेगी, या डेट ऑफ डिक्री से लेकर रिकवरी ऑफ अमाउंट तक डिसाइड करेगी। इन ड्यूरेशन के लिए ब्याज जो होगा उस मनी पे वो डिसाइड किया जा सकता है। Interest may also be paid prior to the date of referring a case to the arbitration provided here no adverse contract of condition। तो
फाइनल आर्बिट्रेशन अवार्ड से पहले भी जो है इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन वर्सेस एनसी बुध राज के केस में ऐसा बोला गया। इन द मैटर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अंबिका कंस्ट्रक्शन AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड बाय द आर्बिट्रेशन फॉर द टाइम ऑफ लिटिगेशन इफ इट इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंडर कहाँ से कहाँ तक जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा इसके बारे में लिख रखा है, तो फिर एज पर एग्रीमेंट ही वहाँ पे इंटरेस्ट होगा। तो फिर यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती है ड्यूरेशन, तो उस ड्यूरेशन तक होगा जो कि उस एग्रीमेंट में मेंशन जो है कर रखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो अवार्ड है कब डिक्री बन जाता है। अवार्ड का डिक्री बनने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब ये जो अवार्ड है ये फाइनल है, अब इसकी अपील भी आगे नहीं हो सकती है और पार्टीज़ को अब इस डिसीजन को फॉलो करना ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 एन अवार्ड शैल बिकम अ डिक्री। देखिए सिविल कोर्ट में भी ऐसा होता है, सिविल कोर्ट में कोर्ट देती है जजमेंट और जजमेंट के अगेंस्ट क्या होता है, अपील आपकी कर सकते हैं, लेकिन जब अपील का टाइम निकल जाता है तो वो जजमेंट क्या बन जाती है, डिक्री बन जाती है। अब जब वो डिक्री बन जाती है तो वो फाइनल डिसीजन है, अब ना तो इसकी अपील हो सकती है, अब वन पार्टी को इसको मानना ही पड़ता है। सेम ऐसा ही होता है अवार्ड, तो अवार्ड को जब कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं करती है या उसको चैलेंज नहीं करती है तो वो सिविल कोर्ट के डिक्री की तरह जो हो जाती है। और तो ये कब होता है ये देख लीजिए यहाँ पे, व्हेन द टाइम फॉर द मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो जब आपके पास टाइम था एप्लीकेशन लगाने का कि जो आर्बिट्रल अवार्ड जो दिया गया है वो एक पार्टी को पसंद नहीं आया, हो सकता है जब कोई भी कोर्ट का डिसीजन आता है, नॉट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, किसी भी कोर्ट का किसी पार्टी को डिसीजन पसंद नहीं आता है तो वो उसकी अपील आगे कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह जब एक टाइम, और उसके लिए एक टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम के अंदर आपने अपील करनी होती है उस जजमेंट के अगेंस्ट, तो अगर आप वो अपील करते हैं तो वो फिर अवार्ड डिक्री जो जजमेंट जो होती है वो फाइनल नहीं होती है, वो डिक्री नहीं बनती है। सेम इसी तरह आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट में भी बताया गया है कि जब आपको एक टाइम, कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड हो जाता है तो आपको एक टाइम दिया जाता है उस अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, उसको आगे चैलेंज करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है अंडर सेक्शन 34, और उस टाइम के अंडर आपने उसको अगर सेट असाइड नहीं किया या उसकी एप्लीकेशन नहीं लगाई या उसकी अपील आगे नहीं की, सच अवार्ड शैल बी इन फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो वो जो अवार्ड है वो फिर सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की तरह जो है हो जाता है, और वो क्या बन जाती है, ऐसे बन जाती है जैसे वो कोर्ट ने डिक्री दी हो। तो इट मीन्स अवार्ड जो है वो तब डिक्री बन जाता है जब उसको एक टाइम दिया गया था, उस टाइम के अंडर उसने आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लगानी थी, उसको चैलेंज करना था, उसके ऑब्जेक्शन लेने थे उसने, अगर उसने नहीं लिए तो फिर उस अवार्ड को ऐसे ही मान लिया जाएगा जैसे किसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर किसी कोर्ट ने कोई डिक्री वहाँ पे दी है, और डिक्री जैसे फाइनल हो जाती है ये अवार्ड भी वैसे ही फाइनल वहाँ पे हो जाएगा। Section 36 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 provide that arbitration award shall have the effect like the decree of the court under the above situation। और इस सिचुएशन में ये जो अवार्ड होता है ये कोर्ट की डिक्री की तरह ही मान्य हो जाती है और इसको मानना ही फिर वहाँ पे पड़ता है। अब यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस क्या है अवार्ड एंड ऑर्डर के बीच में। तो डिफरेंस यहाँ पे अवार्ड और ऑर्डर में देख लेते हैं। अवार्ड आपको पता है किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो फाइनल डिसीजन होता है उसको अवार्ड बोलते हैं, और जब भी कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, उस सूट के दौरान, उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी ऑर्डर जो है वो करती है किसी भी पार्टी को किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, कोई एविडेंस निकालने के लिए, या प्रॉपर्टी की कस्टडी से रिलेटेड या मनी की कस्टडी से रिलेटेड, तो उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, इंटरिम अवार्ड बोलते हैं, और उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर बोला जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अवार्ड और इंटरिम अवार्ड में क्या फ़र्क है ये आपको समझना है, जिसको हम यहाँ पे ऑर्डर बोल रहे हैं। अवार्ड एंड ऑर्डर हैज़ मेनली फॉलोइंग डिफरेंसेस। अवार्ड इज द जजमेंट और डिसीजन विच सेटल फाइनली the dispute between the parties, whereas an order may settle dispute or may be not। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया अवार्ड क्या होता है, जजमेंट होता है, डिसीजन जो होता है, किसी भी डिस्प्यूट को फाइनली जो है सेटल कर देता है।
लेकिन ऑर्डर में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर जो है वो फाइनली किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करता है। वो तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट डिस्प्यूट, जो प्रोसीडिंग जो चल रही है उसके दौरान कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि अवार्ड क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होता है, लेकिन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। अवार्ड में भी फाइनल और इंटरम, अवार्ड जो है फाइनल भी हो सकता है, इंटरम भी हो सकता है। अवार्ड जो होता है ना वो फाइनल भी हो सकता है और इंटरम भी हो सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान इशू एक बहुत सारे हैं, दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट बड़े सारे हैं, अकाउंट से रिलेटेड इशू हैं, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू हैं, या फिर जो है पार्टनर्स से रिलेटेड इशू हैं। तो मान लीजिए पार्टनर्स से रिलेटेड एक इशू कोर्ट इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सॉल्व कर दिया। तो इशू तो दो तीन है सॉल्व करने के लिए, जब ये सारे इशू सॉल्व कर दिए जाएंगे, सेटल कर दिए जाएंगे कोर्ट के थ्रू, तो वो बन जाता है फाइनल अवार्ड। लेकिन अभी तक कोई एक ही इशू वहाँ पे जैसे अकाउंट से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड कोई इशू सॉल्व किया गया है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन अभी ये बचे हुए हैं, तो ये क्या बन जाता है, इंटरिम अवार्ड बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑर्डर ना तो फाइनल होता है ना इंटरिम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अवार्ड जो है फाइनल भी हो सकता है, इंटरिम भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर फाइनल और इंटरिम नहीं, ऐसी कोई चीज़ें ऑर्डर में नहीं होती हैं। अवार्ड इज़ बेस्ड एट द फाइनल स्टेज ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो अवार्ड जो है कब दिया जाता है, जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है। और ऑर्डर कैन बी पास ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर कभी भी पेंडेंसी ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, जब भी पेंडिंग पड़ी हुई आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो ऑर्डर दिए जा सकते हैं, लेकिन अवार्ड जो हमेशा फाइनल स्टेज में ही दिया जाता है। अवार्ड इज़ जनरली अपीलेबल। अवार्ड हमेशा अपीलेबल होता है। एक पार्टी चाहे तो उस अवार्ड के अगेंस्ट अपील कर सकती है, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती है, याद रखना है। और सिविल कोर्ट में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जब पढ़ेंगे सीपीसी, तो देखेंगे अवार्ड के अगेंस्ट अपील बड़ी लिमिटेड मैटर में वहाँ पे दी गई है। तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।